दोस्तों, आपका जो है स्वागत है एनएस एजुकेशन में। आज आइए हम लोग बात कर लेते हैं गॉस के नियम। गॉस के नियम आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाने वाला जो है क्वेश्चन है। ये सन 2027 में आने वाला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए, ठीक है ना। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे कि गॉस का प्रमेय क्या होता है, इसका नियम क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, पहले सबसे समझते हैं कि इसका नियम का जो है क्या होता है, जो है डिफिनेशन क्या होता है। तो हम लिखेंगे, देखिए, किसी, क्या बोलिए, जो है किसी जो है बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। अब विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश के 1/ε0 गुना होता है। तो देखिए, आइए हम लोग क्या बात किए हैं कि गॉस का प्रमेय क्या होता है। हमने आपसे बात यही किया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश के 1/ε0 गुना होता है। और जानते हैं आप, किसी भी गॉस के नियम को जो है हम किसे इंडिकेट करते हैं, फाई ई से। तो फाई ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान जो है एप्सिलॉन, क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्यू क्या है आपका, क्यू आपका जो है आवेश है, और जो है एप्सिलॉन क्या है, ठीक ना। एप्सिलॉन जो है वायु में विद्युतशीलता है, जो कभी भी किसी भी विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वह कभी भी अगर वायु में निर्वात हो रही हो तो वहाँ पे एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। और एप्सिलॉन का वैल्यू होता है जो है 8.8 जो है 5 और जो है 4 × 10 के घाते जो है -12 होता है, ठीक ना। ये होता है, ठीक है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि अब इस जो है न्यूमेरिकल में, यानी कि इसका न्यूमेरिकल में अगर उपयोग करें, यानी इस जो है फार्मूले की उत्पत्ति कैसी होती है, तो हम इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जो है बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, गॉस, क्या बोलिए, गॉस जो है के नियम की उत्पत्ति, जो है पत्ति, अब यानी उपपत्ति बात करेंगे तो किसके अनुसार निकालेंगे हम लोग, गुलाम के अनुसार। किसके अनुसार, गुलाम, ठीक ना, गुलाम के अनुसार निकालेंगे, ठीक है। सपोज करिए कि मान लीजिए हमने माना कि एक कोई जो है बंद पृष्ठ है, और वह बंद पृष्ठ यह है, और यहाँ से कोई केंद्र से जो है एक पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे है, और यहाँ पे ये ऐसे इसको जो है कर रहे हैं। तो और यहाँ पे इसका जो है क्या है, जो एक एरिया है, क्या है, एरिया, ठीक है ना। और इसके बीच से जो है कोई भी जो है जाने वाली रेखा है, और वह रेखा क्या हम इंडिकेट करते हैं, ई वेक्टर से, ठीक ना। और यहाँ पे जो इनके बीच का बन रहा है कोण, तो हम उसको किसे इंडिकेट करते हैं, डी और जो है वेक्टर से, ठीक ना। और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं, और यहाँ पे इसका जो है सेंटर पॉइंट ओ मान लेते हैं, और यहाँ पे जो बिंदु है यहाँ से इसका जो है क्या मान लेते हैं, डी ओमेगा मान लेते हैं, ठीक है ना, डी ओमेगा मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो है कहाँ तक जो है रेखाएं जाएंगी, इनफाइनाइट यहाँ से के बीच में कोण बनेगा, तो यन इनफाइनाइट तक होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सपोज करिए कि हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसका जो है न्यूमेरिकल का हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे ई बराबर, देखिए ई बराबर जो है आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहाँ पे क्यू अपान जो है क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। जो कि यहाँ पे देखिए वो जो है ओ और आपका जो है क्या बोलिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। जो इसका ये पॉइंट है, मिड पॉइंट, तो यहाँ पे पी मानते हैं, यहाँ पे ओ और पी के बीच का बिंदु है, ठीक है ना, यहाँ पे दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद मान लीजिए आप जो है चुंबकीय या विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़े होंगे, तो यहाँ पे डी फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर जो है इंटू डी एस वेक्टर इंटू जो है यहाँ पे अगर हम किसी भी एंगल के रूप में लेते हैं तो यहाँ पे कास थीटा आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे डी वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर यहाँ पे कर लेंगे, और इसका वैल्यू अगर पुटअप करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू डी और जो है यस और जो है कास थीटा हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अच्छा, अगर हम लोग जो है यहाँ पे ये लें तो इसको हमने क्या माना था, समीकरण नंबर 1 माना था, ठीक ना। अगर हम समीकरण नंबर 1 से लें, कहाँ से लें बोलिए, समीकरण नंबर अगर हम लोग 1 से चलें तो समीकरण नंबर 1 से चलेंगे तो इसका जो है वैल्यू क्या दिया गया है बोलिए, डी और जो है फाई ई इक्वल टू जो है क्या बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0,
फिर यहाँ पे क्या हो गया इन जो है इनटू जो है क्यू अपन जो है आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे डी एस है तो इस डी एस का इसका यहाँ पे वैल्यू जो है कास थीटा हम रखे हैं, तो यहाँ पे डी एस जो है कास थीटा रख देते हैं, ठीक ना। आगे आपका ये वैल्यू, ठीक है ना। अब जो है देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डी जो है फाई ई रहेगा और यहाँ पे क्यू का 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू का क्यू हो जाएगा और इसके नीचे जो है 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो है यहाँ पे 1 बचा तो 1 का हम मल्टीप्लाई डी एस में कर लेंगे तो डी एस हो जाएगा, तो यहाँ पे डी कास जो है थीटा हो जाएगा। अपन क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे जो है आर स्क्वायर होगा, यानी आर स्क्वायर इन दोनों सभी को बीच की क्या है दूरी है, ठीक है ना। अब आइए हम लोग इसका जो है कर लेते हैं, तो कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज करिए कि जो समीकरण में दिया गया है डी एस जो है कास जो है थीटा दिया गया है, तो उसे हम लोग जो है कास थीटा अपन स्क्वायर दिया है तो उसको डी ओमेगा मान लेते हैं, इसके बीच का कोण मान लेते हैं, ठीक है ना, डी ओमेगा। तो यहाँ पे डी जो है फाई ई इजकल टू जो है क्यू अपन जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे इंटू जो है क्या डी ओमेगा हो गया, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो डी जो है यहाँ पे लिखा गया था जो है डी कास जो है थीटा अपन आर स्क्वायर, इसके जगह हम लोग क्या मान लिए हैं डी ओमेगा मान लिए, ठीक है। तो डी ओमेगा रख दिए और आप जानते हैं कि किसी भी जो वृत्त होता है या जो उसका क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे डी ओमेगा बराबर हम लोग क्या मानते हैं 4 पाई, क्या मानते हैं 4 पाई। अब इसमें हम इसको वैल्यू को रख देंगे तो फाई ई इजकल टू क्या हो जाएगा क्यू अपन जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है मल्टीप्लिकेशन, देखिए डी ओमेगा के यहाँ हम क्या माने हैं यहाँ पे 4 और जो है पाई, अब 4 पाई से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इसकल टू क्या हो गया आपका जो है फाई ई इसकल टू क्या हो गया क्यू अपन जो है एप्सिलॉन 0, ठीक है ना। तो ये क्या था आपका जो है कूलाम का नियम का था, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग जो है पढ़े हैं क्या बोलिए कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अनुसार हम लोग जो है यहाँ पे जो है कूलाम के नियम के अनुसार हम लोग गॉस के प्रमेय का क्या किए हैं उत्पत्ति की है। तो अब आप गॉस के जो है प्रमेय पढ़े हैं, तो गॉस के प्रमेय में हमने यही बात किया है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स और उस पृष्ठ से के अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश के 1/एप्सिलॉन गुना होता है और इससे जो है फाई ई से इंडिकेट करते हैं। फाई ई इजकल टू क्यू अपन एप्सिलॉन होता है, यहाँ पे क्यू आवेश है और एप्सिलॉन इसमें विद्युतशीलता है और यहाँ पे इसका जो है डायग्राम है, डायग्राम के अनुसार हमने इसकी क्या किया है उत्पत्ति कर दी है, ठीक है। डेट्स ऑल।